क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है जो पॉइंट ओ से फिक्स है। अगेन लोवेस्ट पोजीशन पर मास की इनिशियल स्पीड यू के इक्वल है, लेकिन जो मास है वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पर मूव करता है। तो हमें मास के लोवेस्ट और हाईएस्ट पोजीशन के लिए तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले वेक्टर टी डॉट वेक्टर ए फाइंड करना है, उसके बाद वेक्टर टी डॉट वेक्टर वी फाइंड करना है, उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो पहले वेक्टर टी डॉट वेक्टर ए फाइंड करना है, उसके बाद वेक्टर टी डॉट वेक्टर वी फाइंड करना है, उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो हम पहले लोवेस्ट पोजीशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये मास है, दिस इज फिक्स पॉइंट ओ। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ मान लेते हैं कैपिटल आर के इक्वल है, मास मान लेते हैं स्मॉल एम के इक्वल है। तो ये मास का लोवेस्ट पोजीशन है और यहाँ पर मास की स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू के इक्वल है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि लोवेस्ट पोजीशन पर मास पर सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मास का वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन पर मास पर सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो कंफर्म है कि मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, लेकिन जो मास है वो सर्किल में मूव कर रहा है, मतलब लोवेस्ट पोजीशन पर मास का जो 80 है, मतलब मास का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। ठीक है, सो वी हैव 80 इक्वल टू जीरो, मतलब इस पोजीशन पर मास के पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज टुवर्ड्स पॉइंट ओ, एंड दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई आर। ठीक है, मतलब इस पोजीशन पर मास का जो नेट एक्सेलरेशन है वो मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द मास, क्योंकि मास का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो है। ठीक है, तो हम तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी हैव वेक्टर टी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगेन मास का नेट एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पर दोनों नॉन जीरो हैं। तो कंफर्म है कि वेक्टर टी डॉट वेक्टर ए कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर टी और वेक्टर ए दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों नॉन जीरो हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर टी डॉट वेक्टर वी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर टी डॉट वेक्टर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी फाइंड करते हैं। तो अगेन मास का नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अगेन नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो वी हैव वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट मास का हाईएस्ट पोजीशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम मास के हाईएस्ट पोजीशन पर
तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन मास का जो हाईएस्ट पोजीशन है वो यू की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यू की कोई फिक्स्ड वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी पॉसिबल केसेस हैं सबको वन बाय वन कंसीडर करेंगे और सभी केसेस के लिए हाईएस्ट पोजीशन पर तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 5 केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। केस 1 इज u is greater than 0 but it is less than √2 gr. दिस इज केस 1, ठीक है। सेकेंड केस विल बी u is equal to √2 gr. थर्ड केस विल बी u is greater than √2 gr but u is less than √5 gr, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ केस विल बी u is equal to √5 gr and the last case 5 will be u is greater than √5 gr, ठीक है। तो हम सारे केसेस को वन बाय वन कंसीडर करेंगे और सभी केसेस के लिए मास जब हाईएस्ट पोजीशन पर होगा तो उसमें तीनों ड्रॉप प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले केस 1 को कंसीडर करते हैं। केस 1, दिस इज फिक्स पॉइंट O। तो यहाँ पर u की वैल्यू √2 gr से कम है, तो ये कन्फर्म है कि जो मास है वो पॉइंट O के हॉरिजॉन्टल लेवल तक नहीं आ पाएगा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट O का हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो जो मास है वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लेवल से पहले ही मास की स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर मास की स्पीड 0 हो जाती है, ठीक है। तो यही मास का हाईएस्ट पोजीशन होगा, ठीक है। अगेन स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T के इक्वल है मास का वेट mg डाउन डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर मास की स्पीड 0 है। अगेन वी हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मास इक्वल टू v²/r। तो यहाँ पर v की वैल्यू 0 है, तो ये कन्फर्म है कि मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, मतलब मास के पास सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के नॉर्मल होता है, ठीक है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा 80, और यहाँ पर मास का जो नेट एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगेन हम तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन इस तरफ है, लेकिन मास का जो नेट एक्सेलरेशन है वो मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर t डॉट वेक्टर a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट
वेक्टर टी डॉट वेक्टर वी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर वी की वैल्यू 0 है, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ पर वी की वैल्यू 0 है, तो इसलिए ये दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से केस 1 के लिए तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस 2 को कंसिडर करते हैं। केस 2, तो यहाँ पर u की वैल्यू √2gr के इक्वल है, ठीक है, दिस इज फिक्स पॉइंट O। तो इस केस में जो मास है वो जस्ट हॉरिजॉन्टल लेवल तक आ जाएगा, ठीक है, मतलब मास इस पोजीशन तक आएगा और इस समय मास की स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मास का हाईएस्ट पोजीशन होगा। अगेन इस पोजीशन पर मास की स्पीड 0 होगी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग में जो टेंशन T है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास की स्पीड 0 है, तो मास का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगा, ठीक है। वी हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC ऑफ द मास इक्वल टू 0, ठीक है। सो वी हैव T इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि T जो है वो मास इंटू v² के इक्वल होगा। v की वैल्यू 0 है, तो T की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। अगेन मास पर इसका वेट mg ऐड कर रहा है और स्ट्रिंग में टेंशन 0 है, तो ये कन्फर्म है कि इस समय मास का जो नेट एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के इक्वल होगा, ठीक है। सो द नेट एक्सेलरेशन A ऑफ द मास इज इक्वल टू g विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगेन हम इन तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 है, तो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि T की वैल्यू 0 है। अगेन हाईएस्ट पोजीशन पर V की वैल्यू भी 0 है, तो अगेन ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि V की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केस 1 और केस 2 दोनों में इन तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट केस 3 को कंसिडर करते हैं। तो केस 3 में u की वैल्यू √2gr से ग्रेटर है, तो ये कन्फर्म है कि जो मास है वो पॉइंट O के हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर u की वैल्यू √5gr से कम है, मतलब जो मास है वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब मास हॉरिजॉन्टल लेवल क्रॉस कर लेगा, लेकिन किसी पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा, उसके बाद जो मास है वो प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा, ठीक है। दिस इज फिक्स पॉइंट O, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि मास इस हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस कर लेगा, लेकिन किसी पोजीशन पर, मान लेते हैं इस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस समय मास के पास कुछ स्पीड होगी, ठीक है। तो इस स्पीड की वजह से जो मास है वो प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा
मास पर सिर्फ इसका वेट mg एक्ट करेगा। तो कंफर्म है कि मास एक प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मास एक प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा। अगेन इस प्रोजेक्टाइल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वही मास का हाईएस्ट पोजीशन होगा, ठीक है। मतलब ये पोजीशन मास का हाईएस्ट पोजीशन होगा। तो इसी पोजीशन के लिए हमें इन तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगेन हाईएस्ट पोजीशन पर मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, मान लेते हैं v के इक्वल है। अगेन मास पर जो फोर्स है वो सिर्फ इसका वेट mg है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो चुका है, ठीक है। मतलब इस समय मास का जो नेट एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के इक्वल है, ठीक है। A इज इक्वल टू जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगेन हम इन तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हाईएस्ट पोजीशन है और स्ट्रिंग में टेंशन 0 है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू 0 है, तो अगेन ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगेन हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है डाउन डायरेक्शन में है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केस 1, केस 2, केस 3 यहाँ पर तीनों केस के लिए इन तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के इक्वल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट केस 4 को कंसीडर करते हैं। केस 4, तो केस 4 में u की वैल्यू √5 GR के इक्वल है, ठीक है। तो इस केस में जो मास है वो जस्ट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा, ठीक है। तो ये मास का हाईएस्ट पोजीशन है, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा, लेकिन मास के पास कुछ स्पीड होगी, मान लेते हैं वो v के इक्वल है। अगेन इस समय मास पर जो फोर्स है उसका वेट mg है, एक्टिंग इन द डाउन डायरेक्शन। तो इस समय मास का जो नेट एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल है, एक्टिंग डाउन डायरेक्शन, ठीक है। सो वी हैव नेट एक्सेलरेशन ऑफ द मास a इक्वल टू g एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगेन हम इन तीनों डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो हाईएस्ट पोजीशन पर t की वैल्यू 0 है, स्ट्रिंग में टेंशन 0 है, तो अगेन ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगेन ये डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 चारों केस के लिए इन तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है। लास्ट केस 5 को कंसीडर करते हैं। केस 5, तो यहाँ पर u की वैल्यू ग्रेटर देन √5 GR के इक्वल है, मतलब इस केस में मास वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा और साथ में
हाईएस्ट पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ये मास है, दिस इज फिक्स पॉइंट ओ, ये मास का हाईएस्ट पोजीशन है। तो इस समय स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, स्ट्रिंग में कुछ टेंशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगेन इस पोजीशन पर मास की स्पीड हॉरिजॉन्टल होगी, मान लेते हैं v के इक्वल है, ठीक है। तो अगेन इस समय मास पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो ये कन्फर्म है कि मास का जो नेट एक्सेलरेशन है वो डाउन डायरेक्शन में है, ठीक है। सो वी हैव नेट एक्सेलरेशन ए ऑफ द मास इन डाउन डायरेक्शन इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो अगेन हम इन तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये मास का हाईएस्ट पोजीशन है, लेकिन इस समय स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो नहीं है। अगेन मास का एक्सेलरेशन डाउन डायरेक्शन में ए के इक्वल है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वेक्टर टी और वेक्टर ए दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं और दोनों नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। तो अगेन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर टी डॉट वेक्टर भी फाइंड करते हैं। तो अगेन स्ट्रिंग में टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन मास की स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। सो वी हैव वेक्टर टी डॉट वेक्टर भी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। अगेन मास का नेट एक्सेलरेशन डाउन डायरेक्शन में है, मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी की वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सभी केसेस के लिए, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, मतलब u के किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो है। लेकिन वेक्टर टी डॉट वेक्टर ए हाईएस्ट पोजीशन पर तभी नॉन ज़ीरो है जब मास वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करता है। अगेन हाईएस्ट पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन नॉन ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब है हम कह सकते हैं कि अगर मास के हाईएस्ट पोजीशन पर वेक्टर टी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो ये कन्फर्म है कि मास वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा और साथ में हाईएस्ट पोजीशन पर मास की जो स्पीड होगी वो √gr से ग्रेटर होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन है वो ज़ीरो से ग्रेटर है, तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पर v की वैल्यू √gr से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।